बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। बच्चों, आज हमारा चैप्टर नंबर 14 का ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12। टॉपिक है 14.9। टॉपिक का नेम है इम्पोर्टेंस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन इन ह्यूमन बॉडी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिफ्यूजन पढ़ा था। डिफ्यूजन की डिफाइन पढ़ी थी, मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर भी डिफ्यूजन होती है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स का ज्यादा जगह से कम जगह की तरफ जाना, इस हम लोग को क्या बोला जाता है बच्चों? डिफ्यूजन बोला जाता है। तो मेडिसिन के हवाले से ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मेडिसिन डिफ्यूज होती है, जैसे हम यानी कि बीमार होता है कोई तो मेडिसिन खाता है, तो मेडिसिन जो है वो ब्लड के अंदर कैसे डिफ्यूज होती है। अगर ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज हो जाएगी तो जारी बात है ज़्यादा जल्दी आराम आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सर दर्द के लिए लोग डिस्प्रिन खाते हैं, तो डिस्प्रिन को पानी के अंदर मिक्स करके खाते हैं, पानी के अंदर घोल लेते हैं पहले, फिर उसको पी लेते हैं और वो जल्दी डिफ्यूज जाती ब्लड के अंदर और जल्दी आराम आ जाता है। कहते हैं कि डिस्प्रिन का कमाल है। तो वो जितनी जल्दी दवाई ब्लड के अंदर डिफ्यूज होती है उतनी जल्दी ही बॉडी को आराम आता है। तो डिफ्यूजन की हम मेडिसिन की बॉडी के अंदर डिफ्यूजन होने का असर हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपकी बुक पे लिखा हुआ है टॉपिक 14.9 इंपॉर्टेंस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन इन ह्यूमन बॉडी। वो कहता है कि द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन इन मेडिसिन to move from a region of higher concentration to one of lower concentration is called diffusion। जारी बात है, हायर कंसंट्रेशन किस तरफ जाना है? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो इसको मतलब को बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके जी। द डिफ्यूजन का जो रेट होता है ना, स्पीड, रेट बार बार वही मैं आपको बात कर, रेट जहाँ पे लफ्ज उसका मतलब होता है स्पीड। द डिफ्यूजन रेट ऑफ मेडिसिन कंट्रोल हाउ रैपिड एंड इफेक्टिवली दे कैन बी अब्सॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। ये किस तरह जज़ब होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फैलते हैं, एलिमिनेट निकलते हैं फ्रॉम दी बॉडी। ओके जी। व्हेन द मेडिसिन, अब मेडिसिन के बारे में कहते हैं जब व्हेन द मेडिसिन आर टेकन ओरली, जब आप मेडिसिन लेते हैं, खाते हैं आप उसको, द रेट ऑफ देयर डिफ्यूजन बिटवीन द स्टोमिक एंड इंटेस्टाइन कंट्रोल हाउ क्विकली दे आर अब्सॉर्ब इन दी ब्लड। वो कहते हैं जो स्पीड होती है ना, वो मैदा और इंटेस्टाइन जो होती है वो कंट्रोल करती है कि कितनी जल्दी जो है वो दवाई खून के अंदर जज़ब होगी। अब फास्टर डिफ्यूजन रेट, अगर जल्दी डिफ्यूज हो रही मींस अर्ली अब्जॉर्प्शन, जल्दी जज़ब हो गई है, एंड हैज फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन, और अपने वो काम में लग गई है, अपने काम में। यानी कि अगर सर दर्द के लिए है, जिसम दर्द के लिए है, अगर किसी और चीज़ की मेडिसिन ली है तो उसका वो ऑन सेट ऑफ एक्शन अपने एक्शन में आ चुकी है। वो कहते हैं वंस द ड्रग मॉलिक्यूल्स आर अब्सॉर्ब बाय द ब्लड, एक दफा जब ड्रग का मॉलिक्यूल जो है खून में जज़ब होता है, दे स्टार्ट डिफ्यूजिंग इनटू वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन। मुख्तलिफ टिश्यूज के अंदर, ऑर्गन के अंदर वो डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन हेयर डिटरमाइन हाउ क्विकली द ड्रग बिकम इफेक्ट। जितनी ज्यादा जल्दी से चीज डिफ्यूज होगी उतनी ही ज्यादा ड्रग जो है, दवाई जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। मसलन लिपिड सोलुबल ड्रग्स diffuse more easily through cell membrane, making them more effective in shorter time। तो लिपिड सोलुबल जो ड्रग्स होती है ना, वो जल्दी सेल मेम्ब्रेन से में से गुजर जाती है, वो इजीली उसमें से हल हो जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़े वक्त के अंदर ज्यादा इफेक्टिव होती है। जनरली a faster rate of diffusion leads to higher drug concentration at its target organ, which means a more effective response। अगर ज्यादा जल्दी चीज ज्यादा जल्दी दवाई जो है वो डिफ्यूज हो रही है तो वो ज्यादा जल्दी अपना असर दिखाएगी और ज्यादा जल्दी जो है वो जिस्म को आराम आएगा। इन शॉर्ट, रेट ऑफ द, अब सादा अल्फाज के अंदर वो कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डिलीवरी एंड मूवमेंट ऑफ ड्रग्स थ्रू आउट द बॉडी। This process of diffusion ensure that essential substance reach their target location quickly। इस डिफ्यूजन का अमल पता क्या करता है? डिफ्यूजन का अमल होता है कि जहाँ पे पेन है, जैसे सर में पेन है,
तो वहाँ टारगेट सब्सटेंस, टारगेट लोकेशन पर जाके वो चीज़ हल हो जल्दी से, विच इवेंचुअली हेल्प इन दी ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, जिसकी वजह से बीमारियों के इलाज में जल्दी फर्क आ जाए। तो यहाँ तक आप लोगों ने जो मेडिसिन का अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मेडिसिन कैसे डिफ्यूज होती है उसका सही इंपॉर्टेंस आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो यहाँ शुरू से लेकर आपने एंड तक जो इसको लिखना है। अगर आपसे साथ डिफ्यूजन की डिफाइन पूछ ली जाए तो लास्ट पे पिछले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 11 के अंदर हमने डिफ्यूजन की डिफाइन पढ़ी है, साथ उसकी एग्जाम्पल पढ़ी है, और आज के लेक्चर के अंदर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ रेट ऑफ मेडिसिन इन ह्यूमन बॉडी को स्टडी किया है। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर नंबर 14 खत्म होता है। अगले लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 15 को शुरू करेंगे। इस चैप्टर के मतलब, इन लेक्चर्स के मतलब कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।